बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज एक नेक्स्ट टॉपिक जो इंतहाई इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है वो आज जो हेडिंग दिया है मैंने, क्लास एविस यानी बर्ड्स, इसका दूसरा नाम बर्ड्स, इनके एंसेस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि क्लास एविस यानी बर्ड्स की एंसेस्ट्री क्या है। एंसेस्ट्री से मुराद की इनकी फैमिली ट्री, इनकी पेडिग्री, इनका शजरा नस्ब आप लोग कह सकते हैं कि कहां से यानी बर्ड्स इवॉल्व हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, अगर हम यहाँ पे देखें, मैंने लिखा है कि जो क्लास एविस है इनको कंसिडर किया जाता है कि कहां से इवॉल्व है, इनके एंसेस्टर रेप्टाइल्स हैं। रेप्टाइल्स इनकी क्या हुए शाबाश? एंसेस्टर्स। एंसेस्टर से मुराद जो इनके अबाव अजदाद समझे जाते हैं, यानी यहां से इनकी स्टार्ट है। क्यों, कैसे? विद रिकॉर्ड कहेंगे, विद प्रूफ्स कहेंगे। और प्रूफ जो इन्होंने यहां पे दिया है वो है कि जो बर्ड्स हैं यानी क्लास एविस, इनके लेग्स को अगर हम देखें तो इनके ऊपर भी क्या होते हैं, स्किल्स होते हैं, और इनके ऊपर क्लॉज भी होते हैं। तो स्किल्स और क्लॉज का प्रोमिनेंट होना एक दलील है कि बर्ड्स और रेप्टाइल्स की एंसेस्ट्री कॉमन है, यानी एक ही जगह से इवॉल्व हो चुके हैं। हम कहते हैं ना कि हमारे साथ फिशेस हैं, फिशेस ने एनवायरमेंट, एक्वेटिक एनवायरमेंट को छोड़ के पानी पे आ गए और लिटिल बिट पानी में भी रहने लगे तो बन गई एम्फीबियन। वो एम्फीबियन जो मुकम्मल तौर पर पानी छोड़ के खुश्की पे आ गए तो बन गए रेप्टाइल्स। फिर रेप्टाइल से बनते हैं या मैमल्स या बनते हैं बर्ड्स बनते हैं। अकॉर्डिंग टू यहाँ पे मैं कुछ मेंशन करूंगा कि बर्ड्स की लाइक कैरेक्टरिस्टिक इनकी क्या है और इनकी रेप्टाइल लाइक कैरेक्टरिस्टिक, इनको कॉमन लेंगे तो इनकी एंसेस्ट्री का पता चलेगा। फॉसिल रिकॉर्ड जो आजकल बर्तानिया के एक म्यूजियम, बर्लिन म्यूजियम है, कहां पे एक म्यूजियम है, वी कॉल देम द बर्लिन म्यूजियम। बर्लिन के म्यूजियम में क्या रखा गया है? एक फॉसिल रिकॉर्ड रखा गया है, एक बर्ड लाइक ऑर्गेनिज्म है, वी कैन से कि लिजर्ड टेल्ड बर्ड, क्या उस जैसा दुम रखने वाला परिंदा, इसलिए नाम रखा गया लिजर्ड टेल्ड बर्ड, जिसका नाम आर्क्योप्टेरिक्स है। क्या पढ़ा जाता है? आर्क्योप्टेरिक्स। इस फॉसिल रिकॉर्ड आर्क्योप्टेरिक्स जो आजकल के बर्लिन म्यूजियम बर्तानिया में रखा गया है, इससे वाज़ेह साबित होता है कि बर्ड्स हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स। कि बर्ड्स कहां से इवॉल्व है? रेप्टाइल से, यानी रेंगने वाले जो जानवर होते हैं, जिसका टॉपिक मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। अच्छा, तो देखिए, और ये जो आर्क्योप्टेरिक्स है इसके बारे में डिटेल स्टडी शो करती है कि तकरीबन क्रो लाइक बर्ड है। कितना? क्रो लाइक। तकरीबन इसका साइज अगर देखा जाए तो एक कौवे साइज के बराबर, और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रेप्टाइल्स लाइक हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बर्ड्स लाइक हैं। तो बर्ड्स लाइक और रेप्टाइल्स लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स इनका ट्रांजिशन शो करती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि फिशेस से आ गई एम्फीबियन, एम्फीबियन से बने फिर यानी इवॉल्व हुए रेप्टाइल्स, तो इनके दरमियान यानी ट्रांजिशन का रोल इस आर्क्योप्टेरिक्स को हासिल है। इस आर्क्योप्टेरिक्स में यानी लिजर्ड टेल बर्ड में कुछ कैरेक्टर्स रेप्टाइल्स के हैं और कुछ कैरेक्टर्स इनकी बॉडी में कैसे मिलते हैं? बर्ड्स लाइक। अगर हम देखें कि इनकी बॉडी में जो रेप्टाइल लाइक कैरेक्टर्स हैं वो कौन से हैं? सबसे पहला कैरेक्टर, जितनी भी रेप्टाइल्स हैं उनके ऊपर स्किल्स होते हैं, तो आर्क्योप्टेरिक्स के ऊपर भी स्किल्स हैं। कहां पे? खासकर इनके लेग्स पे। इनके कितने लेग्स होते हैं? जस्ट 2। लिम्स होते हैं 4, 2 4 लिम्स, 2 हाइंड लिम्स। लेकिन जिस पे वॉकिंग या चलती है उसको नाम दिया जाता है लेग्स, और जिसके जरिए ये उड़ती है उसको नाम दिया जाता है 4 लिम्स। क्या? 4 लिम्स, बाद में बताऊंगा। इनके बोन्स देखिए, अगर हम रेप्टाइल्स के बोन की एनाटॉमी को देखें, रेप्टाइल्स की बोन को अंतर से चीर-फाड़ के देखें और परिंदों के बोन को चीर-फाड़ के देखें, तो परिंदों के बोन्स अंदर से खोखले, लेकिन इनके रेप्टाइल लाइक कैरेक्टर है कि इनके बोन अंदर से सॉलिड होते हैं, खोखले नहीं होते। उनमें स्पेसेस होते हैं परिंदों में और इनमें स्पेसेस नहीं होते। तो ये रेप्टाइल लाइक कैरेक्टर है। अगरचे लेजर्ड लाइक बर्ड है, लेकिन कैरेक्टर इनकी कैसी है शाबाश? रेप्टिलियन लाइक। और
इनका जो टिल है वो भी लिजर्ड लाइक, लिजर्ड का आप लोग डायग्राम में मैं आर्क्योप्टेरिक्स को शो करूंगा, आप लोग आर्क्योप्टेरिक्स के टिल को स्टडी कर लें। और इसमें 20 कॉर्डल वर्टिब्री हैं। जैसे कि आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, इंसान की बॉडी में 33 वर्टिब्री हैं। इन 33 वर्टिब्री को डिफरेंट डिवीजन के बेस पे या लोकेशन के बेस पे डिवाइड किया गया। सर्विकल वर्टिब्री, थोरैसिक वर्टिब्री, लंबर वर्टिब्री, सैक्रम वर्टिब्री, कॉक्सिजियल वर्टिब्री। लेकिन यहां पे देखिए इनके साथ किसके, आर्क्योप्टेरिक्स के, इनमें लॉन्ग लिजर्ड लाइक टिल होती है। और उसके टिल में अगर हम वर्टिब्रे देखें, ऐसे आपको यानी यू कैन से ऐसे रफ स्ट्रक्चर्स के बोन मिलेंगे। इनको हम नाम देते हैं किसका, वी कॉल देम द वर्टिब्री। इन वर्टिब्री की तादाद मैंने लिखा है वहां पे, ए वर्टिब्री में कितने होते शाबाश तादाद में 20। इसके यानी यू कैन से इनके दुम के वर्टिब्री हैं। टेल वर्टिब्री को कॉर्डल वर्टिब्री का नाम दिया जाता है। इसको आप लोग टेल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो नेक रीजन में वर्टिब्री है, वी कॉल देम सर्विकल वर्टिब्री। ये सर्विकल वर्टिब्री यहां पे कितने शाबाश 9 से लेकर 10 तक, किसका मैं बता रहा हूं, ये रेप्टिलियन का आर्क्योप्टेरिक्स के साथ रिजेम्बलेंस। और इनका जो स्टर्नम है, व्हाट इज स्टर्नम, यू मे सिंपल से कि चेस्ट बोन। किस बोन को स्टर्नम का नाम दिया जाता है, चेस्ट बोन। अगर हम अपना चेस्ट बोन देखें तो हमारा चेस्ट बोन फ्लैट है, क्या है, फ्लैट है। लेकिन इसके मुकाबले में परिंदों का देखें तो उसमें कील एक स्ट्रक्चर होता है, तो इनमें कील नहीं होता बल्कि स्टर्नम इनका फ्लैट होता है। यहां पे मैंने ऑलरेडी लिखा है कि नॉट कील, यू मे राइट हियर केस, इनका चेस्ट बोन वी कॉल देम द स्टर्नम, इनका फ्लैट होता है। जब फ्लैट हो तो रेप्टाइल लाइक कैरेक्टर, कील लाइक हो तो बर्ड लाइक यानी कैरेक्टर। तो इनमें यानी इनका स्टर्नम कील नहीं होता। इनके जो आगे वाले लिम्स होते हैं वी कॉल देम द फोर लिम्स। इनमें इनके 3 क्लॉड फिंगर्स होते हैं, यानी पंजे में इनकी 3 फिंगर्स आपको मिलेंगे रेप्टाइल्स लाइक, इसकी यानी रिजेम्बलेंस होती है। और इनका ब्रेन सिंपल होता है, आर्क्योप्टेरिक्स का रेप्टाइल लाइक ब्रेन होता है। लेकिन इनके ब्रेन में जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, फोर ब्रेन का हिस्सा, इनका क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है। और इनका जो सेरेबेलम है, जो हैंड ब्रेन का हिस्सा है, किस ब्रेन का, हैंड ब्रेन का। इसके लिए हम लिख सकते हैं कि दिस इज द पार्ट ऑफ, इन केस ऑफ ह्यूमन, हैंड ब्रेन, और दिस इज द पार्ट ऑफ किसका, यानी फोर ब्रेन इन केस ऑफ ह्यूमन। तो फोर ब्रेन इनका क्या होता है, सिलेंड्रिकल, और सेरेबेलम हैंड ब्रेन का पार्ट इनका अनएक्सपेंडेड होता है। तो ये रेप्टाइल लाइक कैरेक्टर्स किसके हो गए, आर्क्योप्टेरिक्स के। नेक्स्ट टू दिस, आर्क्योप्टेरिक्स बर्ड लाइक कैरेक्टर कौन सी रखती है, तो नोट कर लें, इनमें 2 किस्म के परिंदों जैसे कंटोर और फ्लाइट फीदर दोनों डेवलप होते हैं। फ्लाइट फीदर वो पर जिनके जरिए जो इनके विंग्स पे हो, इनके साथ फ्लाइंग में हेल्प कर ली। जो परिंदा हवा में उड़ता है उनके साथ जो फीदर्स हेल्प करती है, वी कॉल देम द फ्लाइट फीदर्स। और इनकी जिस्म के ऊपर जो बाल पर होते हैं, वी कॉल देम द विच फीदर, कंटोर फीदर। तो कंटोर फीदर भी इनकी बॉडी पे होते हैं, किस पे, परिंदों की भी होते हैं और आर्क्योप्टेरिक्स भी। तो रिजेम्बलेंस है। नेक्स्ट दिस, इनके 4 लिम्स को अगर देखा जाए, किसके 4 लिम्स को, बर्ड्स के 4 लिम्स को देखें और साइड पे आर्क्योप्टेरिक्स के 4 लिम्स को देखें, तो ये मॉडिफाइड है विंग्स में, किसमें, विंग्स में। और इन विंग्स ही के जरिए क्या करती है, हवा में उड़ सकती है। और इनके टिल में परिंदों जैसे फीदर के 2 रोज होते हैं। कितने रोज, 2 रोज। एक में इनकी काफी यानी लंबे साइज के क्या होते हैं शाबाश, पर होते हैं इनकी एक रो में, और दूसरी रो में इनकी जो पर होते हैं उनमें साइज क्या है शाबाश, लिटिल बिट इनकी शॉर्ट साइज की है। तो हम लिख सकते हैं कि इनमें 2 रोज होते हैं किसके, फीदर के। लेकिन कहां पे शाबाश, इनके टिल फीदर्स में। और एम पॉइंट, इनके जो जास होते हैं वो इलॉन्ग होके बीक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बीक मीन चूंच बनाते हैं, जिस तरह परिंदों की चूंच होते हैं। लेकिन यहां पे आप लोग एक पॉइंट देख सकते हैं कि इनके जो जॉस हैं ये बीक तो बनाते हैं परिंदों जैसे, लेकिन यहां पे आके रेप्टाइल लाइक में इनके जॉस में आपको क्या मिलेंगे, टीथ मिलेंगे। परिंदों में टीथ नहीं होते और यहाँ पे टीथ होते हैं। टीथ का रिप्रेजेंट करना, टीथ का प्रेजेंट होना किससे रिजेम्बलेंस शो करती है, रेप्टाइल से। और बीक जैसा टीथ,
बीक बनना जॉस का, वो रिप्रेजेंट करती है किस कैरेक्टर को? बर्ड लाइक कैरेक्टर को। और इनकी स्कल में एक सिंगल बोन होता है, वी कॉल देम द ऑक्सीपिटल कोंडाइल। तो स्कल इनका लार्ज और सिंगल ऑक्सीपिटल कोंडाइल होता है, जो रेप्टाइल से डिफरेंस शो के बर्ड से रिजेम्बलेंस शो करती है। तो दिस ऑल अबाउट द क्लास एविस और एविस के एंसिस्ट्री के बारे में। तो अगर हम इन पॉइंट्स को समराइज कर लें कि परिंदे कहां से इवॉल्व हैं, तो एक कैरेक्टर इसके किसके थे? रेप्टाइल लाइक के थे। किसके? आर्क्योटेरिक्स के। तो इन कैरेक्टर के बिहाफ पे हम इजीली कह सकते हैं कि इवोल्यूशन वाले लोग हमें यानी इस पॉइंट पे एग्री करेंगे, हमें इस पॉइंट के साथ दलील पेश करेंगे कि इसमें बर्ड लाइक कैरेक्टर भी है, रेप्टाइल लाइक कैरेक्टर भी है। तो दैट्स सो वी कैन सिंपली से कि यहां पे हम लिख सकते हैं बर्ड्स हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स, यानी इनके एंसेस्टर्स परिंदों के कौन हो गए शाबस? रेप्टाइल्स हो गए।